इजरायली सेना ने आधी रात को बेरूत के दक्षिण में भीषण बमबारी की है। तेज आवाज से पूरा इलाका दहल गया। इस हमले में हथियार डिवीजन का सलाहकार मोहम्मद यूसुफ अनीसी मारा गया। अनीसी 15 साल पहले हिजबुल्लाह में शामिल हुआ था और वो वेपन यूनिट का सलाहकार था। आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह के खतरे के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगा। नसरुल्लाह के खात्मे के बाद भी इजराइल का हिजबुल्लाह पर नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। लेकिन क्या लेबनान के आसमान में गरजते लड़ाकू विमान ईरान तक पहुंचने वाले हैं? लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल की एयरफोर्स लगातार टारगेट कर रही है। ग्राउंड पर भी इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। इजराइल ने लेबनान के साथ साथ सीरिया पर भी भीषण एयर स्ट्राइक की है। इजराइल 5 फ्रंट पर एक साथ युद्ध लड़ रहा है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ लड़ रही है। लेबनान के साथ साथ सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक कर रही है। उधर यमन में हूती विद्रोही भी इजराइल पर जवाबी हमला कर रहे हैं। इजरायली सेना लेबनान बॉर्डर से करीब 2 किलोमीटर तक अंदर घुस गई है। इजरायली सेना धीरे धीरे बॉर्डर से सटे इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है। इजराइल अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने में जुट चुका है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन साउथ लेबनान में 3 जगहों पर चल रहा है। पहला मरून अलरस में, दूसरा यारो में और तीसरा ग्राउंड ऑपरेशन ओडाइसे में चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि मिडिल ईस्ट में ऑल आउट वॉर से बचा जा सकता है, इसे टाला जा सकता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका इजराइल की मदद करने जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई अब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध को टाला जा सकता है? इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर मैसेज दे दिया है, जब तक ईरान है उसके प्रॉक्सी भी मिडिल ईस्ट से खत्म नहीं हो। इसीलिए इजराइल का पूरा फोकस ईरान है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की बात की जा रही है, लेकिन क्या इसकी शुरुआत मिडिल ईस्ट से होगी? मिडिल ईस्ट में कई देश ईरान के साथ नहीं हैं, कई इजराइल के साथ नहीं है, लेकिन युद्ध में जो भी देश कमजोर होगा उससे इस क्षेत्र में मजबूत कई देशों के हित अपने आप पूरे होंगे। ये जो जंग हो रही है ये शिया और सुन्नी पर आ गई है। दुनिया के लगभग 20% मुस्लिम मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में ही रहते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा आबादी सुन्नी मुस्लिमों की है। ईरान में 90 से 95% आबादी शियाओं की है। गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और बहरीन में ईरान ने अपने प्रॉक्सी बना रखे हैं। गाजा पट्टी में हमास एक्टिव है। वेस्ट बैंक में हमास के साथ फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद एक्टिव है। लेबनान में हिजबुल्लाह मौजूद है। इराक में कताइब हिजबुल्लाह है, जो एक कट्टरपंथी इराकी शिया आर्म्ड ग्रुप है। सीरिया में हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा है और यमन में हूती एक्टिव है, जो शिया जैदी समुदाय का संगठन है। इन प्रॉक्सी के जरिए ईरान इजराइल को खत्म करने की कोशिश करता रहा है और खुद सीधी लड़ाई से बचता रहा है। लेकिन इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद सीधी जंग ने दस्तक दे दी है। इजराइल ने कहा है कि वक्त और जगह वो तय करेगा। यानी किसी भी वक्त ईरान में किसी भी जगह इजराइल का अटैक हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का सपोर्ट नहीं करता है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को आज दफनाया जाना है। जानकारी के मुताबिक नसरुल्लाह को एक सीक्रेट जगह पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान में जुमे पर हसन नसरुल्लाह के लिए दुआ पड़ी गई। तेहरान के हजारों शिया मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी, नसरुल्लाह के लिए प्रार्थना की। आज नसरुल्लाह का जनाजा भी निकलना है, लेकिन इजरायली हमले के खौफ में नसरुल्लाह के जनाजे को सांकेतिक बताया जा रहा है। इसे पूरी तरह सीक्रेट तरीके से निकालने की तैयारी है। एक बार स्थिति सामान्य होने के बाद नसरुल्लाह के सम्मान में धार्मिक आयोजन किया जाएगा।
नसरुल्लाह को करबला में इमाम हुसैन के बगल में दफनाया जाएगा। हालांकि अटकलें ये भी हैं कि नसरुल्लाह को लेबनान, इराक के करबला या फिर ईरान के नजफ में भी दफनाया जा सकता है। दक्षिण बगदाद के करबला में इमाम हुसैन की कब्र है। इसी जगह पर नसरुल्लाह को दफनाया जा सकता है। 27 सितंबर को इजराइल के हमले में नसरुल्लाह की मौत हुई थी। उसका सीक्रेट बंकर तबाह हो गया था, जिसमें 64 साल के हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारी विस्फोट की वजह से जहरीले धुएं के कारण बंकर के नीचे सांस लेना मुश्किल था। इजराइल ने नसरुल्लाह के बंकर पर 80 से 85 बंकर बस्तर बम गिराए थे। नसरुल्लाह जिस इमारत में था वहां पर बम गिरने से 30 फीट का गहरा गड्ढा हो गया।